जय गुरुदेव। सभी साधकों का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। और आज एक देखिए एक जो विषय है उस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि विषय है घटना है कह लीजिए। और एक साधना किस हद तक साधक के जीवन को बदल सकती है कि अगर वह उसके साथ शक्ति जुड़ जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है। जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, तो इन लिए इसलिए ही मैं इन विषयों को ज़्यादा महत्व देता हुआ प्रकाश डालता हुआ आगे चलता हूँ कि साधनाएं तो बहुत हैं, तीक्षण से तीक्षण है। लेकिन क्या होता है कि ये जो जीवन में आनी आती है, ये जो शक्तियाँ होती है तो ये जीवन को बदलती है और अभिलाषाएं, इच्छाएं पूर्ण करती है एक साधक साधिका की। भौतिक जीवन से प्रेम प्रेम तत्व से जुड़ी हुई जो महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं होती हैं तो उनको पूर्णता प्रदान करती हैं ये, जैसे कि योगिनी, यक्षिणी, किन्नरी, अप्सरा और जो इस तरह की साधनाएं हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि वर्तमान युग में जहाँ झूठ, छल, कपट, धोखा ये सब चलता है प्रेम के नाम पर, तो वो वहाँ नहीं होता है। जो पारलौकिक जो यक्षिणी जैसी योगिनी से संबंधित जो शक्तियाँ होती है, जो साधक के जीवन में आती है, तन मन धन से जो है पूर्ण समर्पण भाव से जो है प्रेम करती हैं अपने साधक को। और धोखे विश्वासघात वाली यहाँ बात ही नहीं होती है। वहाँ कुछ प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं होती है उन शक्तियों को। जैसे कि आज कोई हो सकता है कि आपसे किसी न किसी के लालच के कारण जो है प्रेम या फिर जो जुड़ाव हो, तो वहाँ ऐसा नहीं होता है। वहाँ तो केवल प्रेम के बदले प्रेम की प्राप्ति की महत्वाकांक्षा जो ये शक्तियाँ आपसे रखती हैं। कि वैसे ही देखिए एक साधक थे, अब थोड़ा ये हमारा ही खुद का ही एक अनुभव रहा है कि साधक थे और एक तरह से गुरु भाई थे। अब उनसे जो है किसी हमें कोई साधना जो है संपन्न करनी थी। अब वो एकांत में रहते थे ऋषिकेश में, जो है ऋषिकेश के एक स्थान है ऋषिकेश में जहाँ शांत वातावरण है। तो वहीं पर एक थोड़ा जो मकान कह लीजिए, एक छोटा सा या कुटिया कह लीजिए, तो वहाँ वो रहते थे। तो हमें एक साधना जो है करनी थी, तो हमें भी ऐसे स्थान का चुनाव करना था क्योंकि जो है शाम के टाइम जो है गंगा के तट पर जो शमशान है वहाँ पर रात्रि में एक स्थान हमने चुन लिया था, तो वहाँ पर जाना होता था। लेकिन फिर वापस साधना करके जो है वापस आना पड़ता था रात्रि में। तो उन गुरु भाई, उन साधक के पास रुकने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ हमको। और ये हमें पता नहीं था पहले कि क्या इनके पास कौन सी ऐसी शक्ति भी हो सकती है जो इनके कार्य को इस तरह से संपन्न कर सकती है। अब वो भी साधनात्मक रहते थे, उनका भी कुछ ना कुछ अनुष्ठान जो है चलता रहता था। तो अब हम गए, अब उन्होंने कहा कि आप साधना करिए और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जितने दिन की आपकी साधना है आप साधना कर सकते हैं और यहाँ पर जो है रह सकते हैं। अब क्या हुआ कि हम तो चल देते थे, रात्रि में हमारा साधना का टाइम होता था, तो हम रात्रि में साधना करने के लिए जो है निकल पड़ते थे। और वो जो गुरु भाई थे हमारे, वो उनका भी साधना का टाइम हो जाता था, तो वो भी हमसे 1 या 2 घंटे बाद, ये समझ लीजिए, उनका भी साधना का जो वक्त हो जाता था वो भी निकल पड़ते थे। तो इस तरह से प्रथम दिन था और मन में ये ख्याल आ रहा था कि साधना तो करने जा रहे हैं और दोनों ही जा रहे हैं, लेकिन यहाँ खाने की व्यवस्था व्यवस्था कैसे होगी। और अब इस बारे में उन्होंने हमसे कुछ बोला भी नहीं। ये भी नहीं बोला कि आप जब साधना करके आए तो आप या तो भोजन की व्यवस्था कर लेना या फिर हमें करनी है। तो इस बारे में उन्होंने मेरे से कोई भी बात जो है कहा नहीं। अब मैं भी सोचा चलो भाई, जैसी गुरु कृपा, और जैसे अगर गुरु गुरु भाई रहते हैं बिना खाए पिए, तो हम भी तो वैसे ही रह लेंगे। साधना ही तो करनी है ना, साधना करनी है तो कठिनाइयाँ तो झेलनी पड़ेंगी। और अगर कुछ ग्रहण करने के लिए नहीं है तो पानी पीकर ही साधना संपन्न कर लेंगे, और जो कुछ प्राप्त होगा फल वगैरह तो देखते हैं अगर किसी वृक्ष से मिल गए, तो ये सोच थी। लेकिन हम अपने साधना के लिए निकल गए, वो अपनी साधना के लिए। और रात्रि में फिर जब हमारा आना हुआ, रात्रि लगभग, क्योंकि थोड़ा जल्दी जाना होता था, लेकिन 9 बजे से जो है
और वह जब हमारा आना हुआ 12 बजे के लगभग रात्रि में, और जो गुरु भाई थे पहले ही आ चुके थे थोड़ा सा हमसे, और जब हमने आकर के देखा तो उन्होंने कहा कि भोजन ग्रहण कर लीजिए पहले और फिर सोना। हमने सोचा कि चलो अब जब सोने चलते हैं, तो बिस्तर पे जाने ही वाले थे, तभी गुरु भाई ने बोला कि आप भोजन की व्यवस्था कर लीजिए और फिर आपको सोना है। फिर हमने सोचा कि एक भोजन कहाँ से जो है इन्होंने बना लिया है, कि भोजन की व्यवस्था कैसे की। ना तो कोई सब्जी काटी, ना कोई सब्जी रखी थी यहाँ पर, ना कुछ यहाँ कोई ऐसा होटल है कि भाई एक ऐसे स्थान पर वह जगह थी जहाँ कोई होटल भी आसपास नहीं था 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ तो कुछ ऐसा था ही नहीं। तो फिर थोड़ा सोचा मैंने, और जो उन्होंने बोला कि गुरु आपके ही जो आपको पसंद है वही भोजन बना है आज। अब फिर जब हमने देखा तो भाई वही भोजन की व्यवस्था थी, और पात्र में उन्होंने वही भोजन जो है निकाल के रखा हुआ था। तो हम हैरान हो गए कि एक तो ये कि भाई कल्पना भी नहीं की थी, ये सोचा था कि आज तो ऐसे ही सोना पड़ेगा, और हम कह भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्होंने तो भोजन की कोई बात ही नहीं कही थी, साधनाओं के विषय में ही बात हो रही थी दोनों में अपनी अपनी। तो फिर भोजन किया और बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन था, और मन ये भी सोचने पे मजबूर था। दो चीज़ें मेरा मन सोच रहा था कि एक तो ये कि क्या मुझे पसंद है, ये इन्हें गुरु भाई को पता कैसे चला, क्योंकि मैंने तो कभी इस विषय में उन्हें बताया नहीं था। ठीक वही वही भोजन में चीज़ें थी जो जो हमको पसंद है, और वैसा ही खाना बना हुआ था जैसे कहीं ना कहीं हमें, मतलब या कह लीजिए हमारी माँ के हाथों का, या हम स्वयं से जो बनाते थे ठीक वैसे ही, उससे भी अच्छा खाना बना हुआ था भोजन। और उस रात्रि हमने भोजन किया। पूछने की हिम्मत हुई नहीं उनसे, गुरु भाई से। हमने सोचा कि पूछेंगे तो क्या ही इसका हो सकता है कि इन्होंने बना दिया हो, या कुछ मन में थोड़ा सा दुविधा भी थी, लेकिन थोड़ा सा चरस भी था कि ऐसा भी हुआ। तो चलो उस दिन हमने साधना की, और फिर जो है भोजन किया रात्रि में, और फिर हम जो है विश्राम के लिए सो गए। अब अगला दिन होता है, और दिन में जो है क्या होता है कि गुरु भाई तो अपना नित्य पूजन करते थे, थोड़ा पहले ही हमसे उठ जाते थे, लेकिन हम वहाँ, हमारा तो कोई ऐसा नहीं था क्योंकि उनका तो परमानेंटली जो है पूजन कक्ष था ही उसमें, और वहाँ वे पूजन भी करते थे सुबह ही सुबह। तो हमारा कोई ऐसा नहीं था कि हम वहाँ वैसे पूजन करें, लेकिन हाँ साधना के लिए हमारा समय जो था वो निश्चित था कि हमें उसमें रात्रि में साधना के लिए जाना होता है। अब दिन में साधना के लिए गए वो, उसके बाद हम जो है नित्य क्रम से निवृत्त होकर के नहा धो कर के अपना बैठ गए, और फिर जो है गर्मा गर्म चाय देखी गुरु भाई लेकर आए हमारे लिए, और चाय और साथ में जो कुछ ऐसे स्नैक्स भी थे जो चाय के साथ जो है हमको पसंद है। जैसे कि जो हम चाय के साथ जो चीज़ों को खाते हैं, तो वही चीज़ें उनके हाथों में थी, और वही एक जो प्लेट में लेकर के वे आए हमारे पास में। और फिर हमने थोड़ा फिर सोच में पड़ गए कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे मन के मुताबिक ही तो चीज़ें हमको मिल रही हैं। और फिर हमने पूछा ही कि गुरु भाई हमको बताइए कि यहाँ तो चूल्हे की व्यवस्था है, और ना तो चूल्हे में कोई आग जुड़ी हुई दिख रही है, ऐसा है नहीं कि गैस है यहाँ पर, और आप तो साधना में थे, तो फिर खाने की व्यवस्था आप कैसे करते हो। तब उन्होंने हमें बताया कि आप चीज़ बतानी तो चाहिए नहीं है, लेकिन आप भी गुरु भाई हैं, हमारे कोई अलग व्यक्तित्व तो नहीं है। तो हमने जो है वह यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है। अब जो कामना करते हैं वो यक्षिणी वहाँ रख कर चले जाती है कहीं भी। जैसे कि हमने कामना की, वो जो कल जो भोजन था वह भी यक्षिणी ने ही व्यवस्था की थी उसकी, और यक्षिणी ने ही वह खाना जो है बनाया या ला कर दिया कह लीजिए। उसने हम इच्छा करते हैं और वह यक्षिणी ही जो है हमारे कार्य को कर देती है, और कहने की भी आवश्यकता पड़ती नहीं है। उसे पता होता है कि अब जो है क्या चाहिएगा, और अब जो मेरे जो साधक होता है उसको किस चीज़ की जो है पूर्ति करनी है, तो उनकी पूर्ति वो स्वयं ही करती रहती है। और यहाँ तो आपको पता है कि अगर चूल्हे की भी व्यवस्था कर लो तो फिर भाई यहाँ खाने की व्यवस्था होना, सब्जियों की व्यवस्था करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
क्योंकि वह जो एक जो कुटिया थी कह लीजिए, या कच्चा मकान कुटिया के टाइप का था वह, तो ऐसी जगह था पहाड़ों में थोड़ा ऊपर था जहाँ थोड़ा जंगली जानवर तो रहते थे आसपास, लेकिन वहाँ से 3 से 4 किलोमीटर पड़ता था जो अगर कुछ सामान लेना होता, तो इतनी व्यवस्था नहीं हो पाती। और साधना में हम ऐसा भी टाइम नहीं मिल पाता कि कहीं जाए और वो करें, तो फिर ये क्या होता है कि ये व्यवस्था खुद ही कर देती है। तब हमने थोड़ा महसूस किया कि ये तो बड़ी ही विलक्षण एक साधना है, और एक यक्षिणी कितने कार्य कर सकती है हमारी सोच से भी बाहर। तो मन में फिर, क्योंकि नई नई हमारा जो है थोड़ा साधना फील्ड थी, और जो वह हमारे गुरु भाई थे वह तो थोड़ा पहले से ही आगे निकले हुए थे साधनाओं में, कई सिद्धियां उन्होंने प्राप्त की हुई थी, लेकिन उनमें से उन्होंने मुझे जो यक्षिणी बताई वह बहुत ही ज़्यादा मेरा मन जो है जिज्ञासा जागृत हुई उस टाइम पे कि इनसे ये विधि लूँ और साधना संपन्न करूँ, ज्ञान अर्जित करूँ। तो उन्होंने बहुत ही विशेषताएं जो है वहाँ रहकर उस यक्षिणी के विषय में पता चली, और यह भी पता चला कि वह जो उनके वस्त्र होती है वह भी धोना, वह भी साफ मिलते हैं, सब कुछ कार्य वह करती है उनके। उन्होंने बताया कि कोई ऐसा जो है कार्य नहीं है जो सेवा का जो वह ना करती हो। पुष्पों की व्यवस्था, सामग्री से जो जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, पूजन साधना से जुड़ी हुई जो सामग्री की व्यवस्था करना, या हवन करते थे वे गुरु भाई, तो उस हवन के लिए जो लकड़ियाँ और जो सभी सामग्री की व्यवस्था कर देती थी वह। तो यक्षिणी से ऐसे ऐसे कार्य लिए जा सकते हैं, और ऐसे जो है वह गुरु भाई ऐसे निर्जन स्थानों पर ही कई साधु संत हैं जो दुर्गम स्थानों पर रहते हैं जहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि हम ऐसे जो साधना से संबंधित सामग्री या अपनी दिनचर्या के जो भोजन और जो इस तरह की चीज़ें होती है उनको जो है वहाँ पर कर सके। तो वह इसीलिए उन यक्षिणियों को साधना संपन्न करते हैं कि ऐसे कार्य लिए जा सकें, वह योगदान दें, और वह जो है कार्य जो है संपन्न जो है भली प्रकार से कर सकें, साधक अपनी साधना पे फोकस लगा सकें। तो अब मैं जो है चाय पी रहा था, वह चाय में थोड़ा सा मुझको और भी स्वाद जो है मतलब पीते हुए चाय तो पी रहा था, थोड़ा मन में ये था कि गुरु भाई ने बनाई होगी, जैसे भी मंगाई होगी कहीं दुकान से, कैसे करा हो व्यवस्था क्या हो। लेकिन जब मेरे को पता चला कि यक्षिणी के द्वारा लाई गई बनाई हुई चाय है, जैसे भी उन्होंने व्यवस्था की, और जो स्नैक्स वगैरह जो वहाँ पर ब्रेड वगैरह जो ला रखे थे, तो वो भी यक्षिणी के द्वारा ही लाए हुए थे। तो बड़ा ही थोड़ा पीने में एक अजीब सा आनंद की अनुभूति होने लगी। स्वाद तो आ ही रहा था, टेस्ट तो आ ही रहा था, लेकिन एक अलग ही कि भाई ये तो पारलौकिक शक्ति की बनाई हुई भेजी हुई जो चीज़ें हैं, तो एक मन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने लगा, क्योंकि हमारी तो शुरुआत थी उस टाइम पे। तो ऐसा होता है। और फिर मैंने ये बात बोला कि गुरु भाई के वो जो खाना बनाया वो कैसे, उसको हमारे मन का कैसे पता चला। चलो आपका तो चलता है कि आपने वो साधना की हुई है, तो हमारे मन का उसको कैसे पता चला कि हमें क्या पसंद है और क्या, ये तो हमने दूर दूर तक नहीं सोचा था, लेकिन उसने वही खाना यक्षिणी ने जो है उसकी व्यवस्था कर दी जो हमें पसंद था। तो ये कैसे उसे एक छोटी छोटी चीज़ कैसे मतलब मैंने नोटिस किया उस खाने में, तो कैसे पता चली। तब उन्होंने बोला कि जो यक्षिणी मैंने सिद्ध की हुई है वही यक्षिणी जो है कहीं ना कहीं तुमसे भी जुड़ी हुई है, तुम्हारे पूर्व जन्म से। और तुम्हारा आना और तुम्हारा ये जो तुम साधना कर रहे हो ये तो एक बहाना है, ये तो बहाना हो जाता है, लेकिन वास्तविकता जो ये है कि वो चाहती है कि तुम उससे जुड़ो, कनेक्ट हो, तुम उसकी साधना संपन्न करो। और ये जो तुम अनुष्ठान कर रहे हो इसके बाद में तुम्हें जो है वही यक्षिणी की साधना जो है मैं दूंगा। और वही यह चाहती थी बदले में मुझसे, उसने एक कामना की थी कि आप यह साधना जो है मैं आपको बताऊं और तुम इस साधना को करो, तो क्योंकि ये आपके साथ जुड़ना चाहती है, पूर्व जन्म से कनेक्ट है इसलिए। और मेरे पास उन्होंने बोला कि शक्तियों की कमी है नहीं, क्योंकि उन्होंने कई प्रेत साधनाएं भी सिद्ध की हुई थी, चुड़ैल प्रेत ये सब कुछ उन्होंने करने पड़ते थे उनको, क्योंकि वह उनके भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य भी होते थे जो वो करते थे और करवाते थे। तो उन्होंने कहा मेरे कार्य तो कोई प्रेत भी कर सकता है, लेकिन यक्षिणी तो ये केवल एक मैंने जो है अपना ये समझ लीजिए कि ये तो मेरे जीवन में जो है इसका आना इसीलिए हुआ है कि मैंने इसकी जो है सिद्धि प्राप्त नहीं की है यक्षिणी की,
उन्होंने कहा कि वह तो मेरे पास आई और केवल इसलिए आई क्योंकि अन्य साधनाओं के माध्यम से वह आपसे तुमसे जुड़ना चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं तुम्हें ये एक साधना दूं, और इसका कारण ही है कि तुम यहाँ पर आए। ये जो एक पूरा इसमें तुम्हारा आना, मेरे पास आना और ये अनुष्ठान जो सब आप कर रहे हो, साधना, ये सब कुछ उस यक्षिणी का ही एक तरह से वह चाहती थी, तो ही पॉसिबल हो पाया है। क्योंकि आपने साधना पूर्व जन्म में की हुई है, तो आप इस जन्म में भी आपको वह साधना विधि करनी होगी। और कोई माध्यम बन जाता है, वैसे ही मैं माध्यम हूँ। और इसीलिए यही कारण था कि वह आप समझ सकी कि आपको क्या पसंद है। आपकी पसंद और आपकी नापसंद सब कुछ उस यक्षिणी को पता था पहले से ही। तो मेरा मन जो है बड़ा ही आनंदित हुआ। और फिर वो विधि पता चली, जब वह अनुष्ठान जो है मेरा पूरा हो गया, तो मुझे ये महसूस हुआ कि शक्तियाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़ी होती है हमारे साथ में, और हमें पता नहीं होता है कभी कभी। तो वो चीज़ जो है जीवन की एक अनुभव और एक महत्वपूर्ण घटना जो घटी। हालांकि उसके बाद में जो है उन गुरु भाई ने मुझे वह पूर्ण विधि दी, और कि जिससे वह यक्षिणी जो है जुड़ जाती है किसी साधक के साथ में। तो वो तो खैर एक जीवन का अलग विषय हुआ। लेकिन एक जो मैं बात कहना चाहूँगा कि जो शक्तियाँ होती है वह कभी भी हमारे जीवन में प्रवेश कर जाती है। ये कब करेगी ये कोई जानता नहीं है जीवन में। और जैसे कि मैं साधकों को कहता हूँ, जो सिद्धाश्रम मार्ग पर जो साधक है, नए साधक है, या जो भी साधक साधिका है, कि आपके जीवन में जो है आपको जो है निराश होना नहीं चाहिए। और दूसरा है कि अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। कभी कभी हम अपने बारे में जानते नहीं हैं, और गुरु हमारे जो विषय में पूर्ण जानते हैं। हमारे इस जन्म से लेकर के पूर्व जन्म तक के विषय में गुरु जानते हैं हमारे बारे में, और हमें क्या प्रदान करना है। तो बड़ी से बड़ी शक्ति कभी कभी ऐसा होती है, या कोई भी शक्ति के हमारे इस जन्म में हो सकता है कि हमने जो है साधना उसकी की ना हो, लेकिन पूर्व जन्म से वह कनेक्ट हो। अब अगर पूर्व जन्म में आपने कोई साधना अनुष्ठान किया हुआ है उस शक्ति से संबंधित, चाहे वह यक्षिणी हो, अप्सरा हो, योगिनी हो, तो वो निश्चित रूप से जुड़ेगी, आपसे जुड़ेगी, और कभी ना किसी रूप में आपके जीवन में जो है प्रवेश करेगी ही करेगी, किसी ना किसी माध्यम से। तो वह स्वयं चाहती है, इसलिए आप उसकी ओर जाते हैं। इसलिए आपके मन में इच्छा जागृत होती है कि मुझे कभी कभी ये साधना करनी है, कभी इस यक्षिणी की साधना करनी है, कभी इस योगिनी की करनी है। अलग अलग नामों से अलग अलग जो है, जैसे अप्सरा, यक्षिणी, योगिनियाँ होती है, तो अलग अलग ही आपका जो है मन जाता है। एक खिंचाव उत्पन्न होता है, का आकर्षण तत्व जो है प्रबल हो जाता है। शक्ति का नाम जब भी आपके मन में आता है तो इसीलिए होता है। तो अब अगर आती है कोई शक्ति आपके जीवन में, तो वह सभी कार्य संपन्न करती है। तो इन चीज़ों को जो है गुप्त रखना पड़ता है। पूर्ण रूप से जो सिद्धियाँ होती हैं, साधनाएं होती है। और एक साधक इसलिए श्रेष्ठ होता है, एक साधिका जो है इसलिए अलग होती है सभी सामान्य जो व्यक्ति हैं, कि उनकी नज़रों में तो आप सामान्य ही रहे। ऐसा नहीं है कि कोई सिद्धि प्राप्त कर लिए तो कोई भगवा वस्त्र आप धारण कर लें, या फिर आपको शमशान में बैठने की आवश्यकता है। ऐसा होना नहीं है, दिखावा करना नहीं है। जो आप हैं वह हैं, आप साधारण रहें। साधारण रहकर भी आप में जो शक्ति है वह तो है। उसके लिए कोई आपको काले वस्त्र या फिर लाल वस्त्र या भगवे वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं है। वो ऊपरी दिखावा है, अंदर से जो है वह, और वही शक्ति देखती है। शक्ति जो है आपका ऊपरी दिखावा नहीं देखती है कि आपने कैसे वस्त्र धारण किए हुए हैं। आपने भगवा वस्त्र धारण किए तो आप संत बन गए, आपने काले वस्त्र धारण कर लिए तो आप अघोरी बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाहरी लोगों को दिखाने की क्रिया होती है, उन्हें आकर्षित करने की क्रिया होती है। और जो श्रेष्ठ गुरु होते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्तित्व होते हैं, उनको जब आप देखेंगे तो पहचान भी नहीं पाएंगे, वो आपसे भी नॉर्मल लगेंगे आपको। पर जो शक्तियाँ उन्होंने अर्जित की हुई है, जो ऊर्जाएं उनके साथ कनेक्ट हैं, वो अपने आप में ही बहुत श्रेष्ठ होती है, जो उनको अलग कर देती है सामान्य व्यक्ति से। तो ऐसा ही आपके जीवन में हो, ऐसी ही यक्षिणी तत्व आपके जीवन में भी प्रवेश करे। ऐसे ही यक्षिणी स्वयं चाहे कि वह इस कदर आप उसकी जो है मंत्र जब साधनाएं संपन्न करें, इस जन्म में या पूर्व जन्म में,
जुड़े हों, जुड़ाव उत्पन्न होने की क्रिया हो आपके जीवन में, कि वह यक्षिणी फिर स्वयं ही चाहती कि वह अप्सरा स्वयं ही चाहेगी कि यह मेरी साधनाएं करे, वो किसी ना किसी को माध्यम बना ले। ठीक उस घटना की तरह आपके जीवन में भी ये चीज़ें हो, यही मैं चाहता हूँ और ऐसे ही मैं कामना करता हूँ सदगुरुदेव से। तो जय गुरुदेव, जय निखिलेश्वर।